जैसा कोरोना का भी महामारी पूरी दुनिया में चल रही है, इसमें डेथ रेट 2%, लेकिन अगर हीमोफीलिया में ब्रेन में ब्लीड होता है या और इंटरनल के ब्लीड होता है तो उसकी डेथ रेट के चांसेस 100% होते हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मेन मुद्दा है, सबसे पहले ये है कि जो 28 फरवरी को हीमोफीलिया के मेडिसिन का टेंडर हुआ था, आज से 6 महीना पहले, और कुछ मेडिकल कंपनीज़ के ऑब्जेक्शन की वजह से वो टेंडर कैंसिल हो गया। और वो टेंडर कैंसिल होने की वजह से अब नया टेंडर निकाले जिसको और 6 महीने का प्रोसेस, मतलब यहाँ से और 1 साल तक मेडिसिन अभी अवेलेबल नहीं रहेंगी। तो हम आपके माध्यम से बस इतना ही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो हीमोफीलिया का फैक्टर है उसका जल्द से जल्द टेंडर करके कोई कंपनी को फाइनल करके जल्दी से जल्दी उसका टेंडर निकाले, ताकि जो गैर सुविधा पेशेंट्स को हो रही है, ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है। जैसा कोरोना का भी महामारी पूरी दुनिया में चल रही है, इसमें डेथ रेट 2%, लेकिन अगर हीमोफीलिया में ब्रेन में ब्लीड होता है या और इंटरनल के ब्लीड होता है तो उसकी डेथ रेट के चांसेस 100% होते हैं। इतना इसका सीवियरिटी होने के बावजूद गवर्नमेंट के अंदर अभी तक 1.5 साल से फैक्टर अवेलेबल नहीं है और 4 पेशेंट अपने 4 महीने में चले गए। ऐसा कंटिन्यू चलते जाएगा तो साल भर में और कितने पेशेंट मरेंगे? तो ये आगे चल के ना हो, इसलिए हम गवर्नमेंट से प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई फैक्टर का जो टेंडर है वो जल्द से जल्द आप उसमें निकालिए। और दूसरा ये है कि जो रेलवे कमेटी बोर्ड है, रेलवे स्टेशन के ऊपर भी जब पेशेंट्स हमारे ट्रैवल करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ आती है। पहले सिविल सर्जन के पास से जाके उनको प्रिस्क्रिप्शन लेना होता है, फिर रेलवे स्टेशन से मंजूरी लेना होती है, उसके बाद में उनको कंसेशन मिलता है और फिर ट्रैवल पास मिलता है, जबकि वो पेशेंट सीधे से चल भी नहीं सकते। तो हम चाहते हैं कि रेलवे की तरफ से भी जो है तो उनको फ्री पासेस मिले, उसके अवेयरनेस बढ़ी। इसकी अवेयरनेस डॉक्टर्स में भी बहुत कम है, और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए रेलवे स्टेशन पे इसके परमानेंट होल्डिंग्स होना चाहिए, व्हीलचेयर होना चाहिए, स्ट्रेचर होना चाहिए, और जो AHF एंटी हीमोफिलिक फैक्टर वहाँ पे रेलवे मेडिकल इमरजेंसी बोर्ड में वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। बस यही हमारी इसके अंदर रिक्वेस्ट है। मेरा नाम मोहम्मद ज़ियाउद्दीन है, मैं हीमोफीलिया सोसाइटी में वाइस प्रेसिडेंट के हैसियत से काम करता हूँ। हमारे पास में टोटल 550 हीमोफिलिक पेशेंट पूरे मराठवाड़े के रजिस्टर्ड पेशेंट है, और बहुत सारे अभी ऐसा है कि कुछ पेशेंट्स लॉकडाउन की वजह से ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे। जैसे नांदेड़ से पेशेंट को आना है, परभनी से पेशेंट को आना है, तो ये लॉकडाउन की वजह से जो उनको दिक्कतें आई, और वहाँ से आने के बाद उनको औरंगाबाद 200-300 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद यहाँ भी मेडिसिन अगर अवेलेबल नहीं हो रही है तो बॉम्बे पुणे जाना पड़ता है। इसलिए हम टेंडर करने के लिए उसकी डिमांड कर रहे हैं। आणि आपल्या शरीरामध्ये प्रत्येकाच्या रक्तामध्ये 13 घटक असतात, 13 फॅक्टर असतात, परंतु काही रुग्णांच्या शरीरामध्ये, काही मुलांच्या शरीरामध्ये फॅक्टर 8, फॅक्टर 9ची कमतरता असते किंवा नसतेच, आणि अशा रुग्णास आपण हिमोफिलिया म्हणतो। तर जेव्हा त्याला असं काही जखम वगैरे होती किंवा त्याला जर एक्झर्शन जर झालं तर त्याच्या जॉईंटमध्ये ब्लिडिंग होतं, किंवा मेंदूमध्ये, पोटामध्ये, कमरेमध्ये कुठेही इंटरनल ब्लिडिंग होतं, आणि अशा वेळेस त्याच्या जीवितास धोका होण्याचे चान्सेस असतो। तर हिमोफिलियामध्ये हे जे फॅक्टर वगैरे त्याची गरज असते, तर साधारणतः 1.5 वर्षापासून आपल्या औरंगाबादमध्ये डे केअर सेंटर सुरू झालेलं आहे, जे मराठवाड्यातलं एकमेव डे केअर सेंटर आहे। ॲक्च्युअलमध्ये सरकारनं, म्हणजे केंद्र सरकारनं पण सांगितलेलं आहे की प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये डे केअर सेंटर असलं पाहिजे, परंतु शासनाच्या दुर्लक्षामुळं आणि आपल्या सगळ्याकडं जिल्ह्यामध्ये जे व्हायला पाहिजे होतं, तर मराठवाड्यातलं एकमेव डे केअर सेंटर औरंगाबादमध्ये आहे, आणि तिथेसुद्धा साधारणतः 1.5 वर्षापासून फॅक्टर 9ची कमतरता आहे, आणि फिबा, नोवा, सेवा या सगळ्याचीच कमतरता आहे। आणि याच्यामुळं बरेचसे आमचे जवळपास जानेवारीमध्ये 4 रुग्णांचा जीव गमावलेला आहे त्यांनी, आणि आत्ताच मे महिन्यात 10 वर्षाचा एक मुलगा, कृष्णा जावळे नावाचा मुलगा, तो पण एक्सपायर झालेला आहे। तर फॅक्टर म्हणजे फक्त त्याला एक जी जखम असते किंवा जी ब्लीड झालेली असते ती तात्पुरतं बरं करतं, त्याच्यावर परमनंट असं सोल्युशन नाही आहे, कारण हिमोफिलिया हा लाईफ टाईम आजार आहे। कारण जसं आता सरांनी सांगितलं आहे, तर जसं डिसेबल असतं, एखादा मुलगा डिसेबल असता तर त्याला हात नसतो किंवा पाय नसतो किंवा पाय अपंग किंवा डोळा नसतो, परंतु ह्या मुलाची पूर्ण बॉडी ही डिसेबल झालेली असते, कारण त्याला कधीही प्रॉब्लेम येऊ शकतो। तर यासाठी आम्ही शासनाला विनंती करतो तेव्हा त्यांनी जो औषधं यांना जे पुरवठा पाहिजे तो पुरवठा एकदम रेग्युलरली केला पाहिजे, आणि 24/7 म्हणजे 24 तास आम्हाला ती सेवा ह्या रुग्णास मिळाली पाहिजे, आणि यांना अपंगत्व येण्यापासून त्यांना वाचवलं पाहिजे किंवा त्यांच्या त्रासातून त्यांना मुक्त केलं पाहिजे।